बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं और इस बार जो वजह है वो है उनकी अपकमिंग मूवी इमरजेंसी, जिसका जो ट्रेलर है वो आउट हो चुका है। इस ट्रेलर को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, लोग कंगना के रोल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया। और खास बात यह है कि इस मूवी में कंगना ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है बल्कि इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। ट्रेलर लॉन्च पर इस मूवी के कई सारे स्टार कास्ट भी कंगना के साथ मौजूद रहे। तो क्या कुछ रहा, आइए आपको बताते हैं डिटेल में। तो इमरजेंसी का ट्रेलर कैसा है, कंगना रनौत इस मूवी में कैसी लग रही हैं और मूवी का डायरेक्शन कैसा है, इस बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो अभी मैं इस पर डिस्कशन एकदम नहीं करूंगी। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दरअसल कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी नहीं है बल्कि कंगना रनौत खुद है, क्योंकि इवेंट लॉन्च पर कुछ ऐसा हुआ कि श्रेयस तलपड़े को कंगना रनौत की इतनी तारीफ करनी पड़ी कि कुछ कहने को ही नहीं। श्रेयस तलपड़े ने यहाँ पर कहा कि कंगना रनौत को पुष्पा में कास्ट करना चाहिए क्योंकि जो कंगना रनौत का जो एटीट्यूड है वो है झुकेगा नहीं साला वाला। जी हाँ, ऐसा कहना है श्रेयस तलपड़े का। श्रेयस तलपड़े कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कंगना रनौत का जो एटीट्यूड है वो हमेशा ऐसे ही रहता है और वो किसी के भी सामने झुकती नहीं और अपने काम के दम पर और अपने बल पर वो कोई भी इमारत खड़ी कर सकती हैं, वो किसी भी बुलंदी पे पहुंच सकती हैं। ऐसा श्रेयस तलपड़े ने उस इवेंट लॉन्च के दौरान कहा। तो श्रेयस तलपड़े ने यहाँ पर एक और चीज शेयर की। श्रेयस तलपड़े ने बोला कि जब कंगना रनौत ने अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार के लिए श्रेयस तलपड़े को अप्रोच किया तो सबसे पहले तो वो एकदम स्पीचलेस थे। वो समझ ही नहीं पाए कि वो इस रोल के लिए हाँ कहें या फिर ना कहें, क्योंकि ये जो किरदार है ये बहुत ही गंभीर तरह का किरदार है और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस किरदार को कैसे करेंगे। वो डरे भी हुए थे, वो नर्वस भी थे। डरे इसलिए नहीं थे कि कंगना रनौत क्योंकि हमेशा बॉयकॉट का शिकार रहती हैं तो उनकी फिल्म में काम करना है, इस बात को लेकर वो डरे नहीं थे। उनका जो डर था वो एक तरीके का उनके अंदर ना नर्वसनेस आ चुकी थी कि आखिर इतना अहम किरदार वो कैसे निभाएंगे। लेकिन श्रेयस तलपड़े को आपने ट्रेलर में देखा होगा, उन्होंने जान डाल दी है। कंगना रनौत के बारे में बात करते हुए यहाँ पर श्रेयस तलपड़े आगे कहते हैं कि जब मूवी का रिहर्सल चल रहा था तो एक टेक होना था और ऐसे में श्रेयस तलपड़े अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। तभी पीछे से कंगना रनौत आती हैं और श्रेयस तलपड़े के कान में फुसफुसाने लगती हैं और कहती हैं, प्लीज जितना बताया है उतना ही कीजिए, यानी कि जितना स्क्रिप्ट में दिया गया है आपको उतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड मत कीजिए। ये एटीट्यूड देखने के बाद श्रेयस तलपड़े कहते हैं कि कंगना रनौत ऐसी एक्ट्रेस है कि जिसे पुष्पा में जरूर कास्ट करना चाहिए क्योंकि पुष्पा का जो एटीट्यूड है पुष्पा मूवी का वो कुछ ऐसा ही है कि झुकेगा नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ कहा, अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं आप। बट यू नो, पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब I had a lump in my throat, goosebumps. I didn't know how to react. I didn't know what to say. I guess for 5 minutes I was just sitting there quietly thinking कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है। ऑफकोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन एज एन एक्टर। ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, यू नो, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी। और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, उन्होंने आके कहा जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए। सो शी इज़ ब्रिलियंट सीरियसली, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और आई गेस अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से। आई थिंक आई डोंट नो एनी अदर वे। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, यू नो, मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट मैनर, यू नो। एंड आई थिंक
द वे शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर थिंग, एंड जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना, आई थिंक अगर पुष्पा का थर्ड पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी. You know, that is what she is for all of us. She's wonderful. She's wonderful. I'm extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film. It looks like an international production. तो ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था. लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international and all of us are very, very proud to be associated with it. श्रेयस तलपड़े की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि श्रेयस तलपड़े बहुत ज्यादा ही डेप्थ में जाके कंगना रनौत को ऑब्जर्व कर रहे थे. पहला उनका ऑब्जर्वेशन था जब रिहर्सल्स वो कर रहे थे. दूसरा उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन कंगना रनौत के बारे में बताया जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि पुष्पा के तीसरे पार्ट में कंगना रनौत को कास्ट करना चाहिए. वो ऑब्जर्वेशन ये है कि कंगना बहुत मल्टीटास्किंग है. एक बार में वो बहुत सारे काम कर लेती हैं. उन्हें किसी की जरूरत नहीं है. वो खुद ही डायरेक्टर बन जाती हैं, खुद ही एक्टर तो खैर है ही, वो उन्हें उसमें बनने की कोई बात ही नहीं है. खुद ही एक्टिंग कर लेंगी, खुद ही डायरेक्शन कर लेंगी. लगता है वो कुछ छोड़ेगी किसी और के लिए कुछ करने के लिए. तो ऐसे में श्रेयस तलपड़े कहते हैं कि इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग है कंगना रनौत और ऐसे लोगों की जरूरत है पुष्पा के तीसरे पार्ट में. तो डायरेक्टर्स को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है और इन्हें जरूर कास्ट करना चाहिए. श्रेयस तलपड़े आखिर इतनी गुजारिश क्यों कर रहे हैं कि कंगना रनौत कास्ट हो जाए पुष्पा 3 में, ये तो हमें भी नहीं पता है. लेकिन जितनी बातें हैं सुनकर जरूर लग रहा है कि श्रेयस तलपड़े यहाँ पर मक्खन पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो कंगना रनौत बहुत इंप्रेस होंगी. हालांकि उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अगले बार काम करने को ही मिले साथ में. हालांकि एक लेवल तक अगर कोई मक्खन पॉलिश करता तो सही लगता है, लेकिन इस तरीके से कि पुष्पा 3 में कास्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे कर देना चाहिए, वहाँ पे कर देना चाहिए, मुझे लगता है इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए मीडिया में. आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा.